दुनिया में कोई ऐसी खुफिया तंजीम मौजूद है जो पूरी दुनिया के लोगों को कंट्रोल कर रही है। ये इल्यूमिनाटी आखिर है क्या? आज की वीडियो में हम इसी थ्योरी के बारे में बात करने वाले हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये इल्यूमिनाटी क्या बला है। अब ये लफ्ज इतना पॉपुलर हो चुका है कि शायद आपको भी इसके बारे में कुछ ना कुछ अंदाजा जरूर होगा। कहा जाता है कि इल्यूमिनाटी एक ऐसी खुफिया तंजीम है जिसके मेंबर्स बहुत बाअसर और ताकतवर लोग हैं और इनका काम सिर्फ एक ही है, दुनिया को कंट्रोल करना। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज का ताल्लुक भी किसी न किसी तरह इल्यूमिनाटी से जोड़ा जाता है। असल में ये एक ऐसा एलीट ग्रुप है जो इतना ताकतवर है कि वो आपके और मेरे फैसलों पर असर अंदाज होता है, हमें कंट्रोल करता है। यानी दुनिया के इस शतरंज के खेल में हम सब तो बस मामूली से प्यादे हैं, बड़ी चालें तो वही ताकतवर लोग चलते हैं। लेकिन ये सिर्फ हवाई बातें नहीं हैं। इल्यूमिनाटी की इब्तिदा एक हकीकत से हुई थी, द ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी वाकई एक खुफिया तंजीम थी जो मौजूद थी। ये बात है 1776 की, जर्मनी के एक इलाके बावेरिया की, जहाँ एक शख्स निजाम से बेजार और मजहब से भी बदजन था। नाम था एडम वाइसहावर। एडम इस दौर की बादशाहत और चर्च से सख्त तंग था। इसका कहना था कि ये दोनों ताकतें इंसान की आजाद सोच को रोक देती हैं, इसके तनकीदी सोचने की सलाहियत को छीन लेती हैं और उसने एक नया नजरिया पेश किया, एक नई सोच बनाई कि अगर यूरोप से बादशाहत और चर्च का असर खत्म कर दिया जाए तो एक नया और बेहतर निजाम जन्म लेगा। इसी सोच के तहत उसने एक खुफिया सोसाइटी बनाई जिसका नाम रखा द ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी। शुरू में चंद लोग इसमें शामिल हुए, मगर आहिस्ता आहिस्ता ये तादाद हजारों तक और फिर लाखों तक पहुंचती गई। लेकिन ज्यादा अरसा ये तंजीम खुलकर काम न कर सकी। अंदरूनी इख्तिलाफात ने उसे तोड़ दिया। एक रुकन जिसका नाम जोसेफ था, उसने बगावत कर दी और एक खत में उसने सोसाइटी के तमाम राज को फाश कर दिया, जो उसने बराह रास्त बावेरिया के गवर्नर को भेजा। जब गवर्नर ने वो खत पढ़ा तो उसके होश उड़ गए। इसमें लिखा था कि इल्यूमिनाटी के मेंबरान जहर देने को जायज समझते हैं, मजहब के सख्त मुखालिफ हैं और इनका मकसद पूरे यूरोप से बादशाहत और मज़ाहिब का मुकम्मल तौर पर खात्मा है। ये देखते ही गवर्नर ने इल्यूमिनाटी पर पाबंदी लगा दी और इसे गैर कानूनी करार दे दिया। मगर तंजीम खत्म ना हुई, वो खुफिया तौर पर काम करती रही, यहाँ तक कि पुलिस को उनके कुछ खुफिया कागजात मिले जिनमें चौंका देने वाले हकायक दर्ज थे। जैसे औरतों के लिए एक अलग इल्यूमिनाटी ऑर्डर बनाना, हमल जाया करने के तरीके, लोगों को कत्ल करना और खुफिया स्याही की तरकीबें वगैरह शामिल थी। इन राजों के सामने आने पर इल्यूमिनाटी के तमाम अरकान को सजाए मौत दे दी गई। तारीख दानों के मुताबिक ये तंजीम 1787 तक मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई। लेकिन आज भी बहुत से लोग यकीन रखते हैं कि इल्यूमिनाटी खत्म नहीं हुई, बल्कि अब भी खुफिया तौर पर दुनिया को कंट्रोल कर रही है। नाज़रीन, 19वीं सदी के आखिर और खास तौर पर 1960 की दहाई में अमेरिका जो है, इसमें एक हैप्पी मूवमेंट के दौरान इल्यूमिनाटी का जिक्र दोबारा जिंदा हुआ। इस दौर के दौरान एक नौजवान था जो मशरिकी फलसफे और जो हिंदू मत और बुद्ध मत है उससे मुतासिर हुआ था। वो अमन, मोहब्बत और मादियत से दूरी की बात करता था। इन हैप्पीज ने हुकूमत और निजाम का मजाक उड़ाने के लिए ऑपरेशन माइंड शुरू किया, जिसका मकसद था गलत खबरें फैलाना, अफवाहें फैलाना और कहना कि सब कुछ इल्यूमिनाटी कंट्रोल कर रहा है। और यह सब मजाक में शुरू हुआ, मगर वक्त के साथ साथ बहुत सारे लोगों ने इस पर यकीन कर लिया और फिर इंटरनेट के दौर में इस नजरिए ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया। इल्यूमिनाटी के सिंबल्स जैसे कि आंख वाला निशान, डॉलर पर नजर आने वाला आंख का निशान, इन सब को लोग सबूत समझने लगे कि इल्यूमिनाटी आज भी जिंदा है, आज भी हमारे दरमियान मौजूद है। कुछ लोगों का कहना है कि ये सिंबल्स जानबूझकर हर जगह दिखाए जाते हैं ताकि ये हमारे लाशऊर में बैठ जाए। लेकिन सच ये है कि बहुत सी बातें मुबालगा राई और इत्तफाक भी हो सकती है। असल बात ये है कि अगर आपकी नीयत जो है वो नेक है, तो मुस्बत सोच रखते हैं, तो कोई भी शैतानी ताकत आप पर काबू नहीं पा सकती। तो नाज़रीन, ये थी इल्यूमिनाटी की असल कहानी और असल हकीकत, इसके वजूद, साजिशों और हकीकत के बीच की वो लकीर जो आज तक धुंधली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें।
آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز اور کرائم سٹوریز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور وزٹ کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ تو ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔